दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी चल रही है, शायद इसका जायजा लेने के लिए, इसका पूरा हालचाल बताने के लिए इसका बीड़ा दिल्ली सरकार ने उठा लिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीबीपी। रात को 3 बजे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल वो निकलती हैं और वो अपनी आपबीती बताती हैं प्रेस और मीडिया के सामने कि दिल्ली की हालत देखिए क्या हो रही है। महिलाओं के लिए दिल्ली बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, ऐसा वो बता रही हैं। अब ये पूरी घटना क्या है, चलिए बताता हूं आपको। रात को 3 बजे जो दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल जी, वो एम्स के पास एक सुनसान सड़क पर, अब जाहिर सी बात है रात के 3 बजे हैं तो सुनसान तो होगी सड़क। 3 बजे वो निकल रही हैं और वो दिखा रही हैं कि देखिए कैसे दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी खराब है, इतनी लचर है महिलाओं के लिए कि महिलाएं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और इसके लिए वो बाकायदा एक टीवी चैनल की टीम के साथ वहां प्रस्तुत हो रही हैं। और जैसा कि कोई आप एपिसोड बनाते हैं ना, जैसे कोई भी आप सीरियल का एपिसोड बनाते हैं, उसमें क्या होता है, लाइट एक्शन कैमरा, नहीं लाइट कैमरा एक्शन, और एक्शन शुरू हो जाता है। और उस एक्शन में दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे जो है एक शराब पीते हुए चालक ने कितनी उनसे बदतमीजी की और उन्हें 3 मीटर घसीटा। उसके बाद खैर वो 15 मीटर तक हो गया और पता नहीं 2-4 दिन में 1 किलोमीटर भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कोई इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि देखिए कैसे प्रस्तुत की जा रही है दिल्ली की स्थिति। अब दिल्ली की स्थिति क्या है इसके बारे में कोई ये नई बात नहीं है। इतने जो चैनल हैं, टीवी के चैनल हैं, इनके भी एंकर ये दिखा चुके हैं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या कुछ भी है। देखिए उनका काम है, वो लोग स्टिंग करते हैं, वो लोग उजागर करते हैं, जो कभी भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए स्टिंग करते हैं, कभी कानून व्यवस्था दिखाने के लिए स्टिंग करते हैं, कभी दिल्ली पुलिस को एक्सपोज करने के लिए स्टिंग करते हैं, क्योंकि वो तो उनका काम है। लेकिन इस काम को जब ये एक प्रायोजित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, एक छवि पेश की जाती है दिल्ली पुलिस की, तो ये कुछ सवाल उठाता है। और ये सवाल मेरे या आपके नहीं है, ये एक आम सवाल है कि आप क्या बनना चाहते हैं। ये देखिए अब कोई भी देखिए काम होता है ऐसा, तो मतलब आप सामने क्यों आते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जब भी कोई बात होती है तो विज्ञापन में वो खुद ही चेहरा बन जाते हैं, वो खुद ही हीरो बन जाते हैं, वो खुद ही सारे इनिशिएटिव ले लेते हैं। ऐसा क्यों है, ये सवाल तो उठाए जाते हैं। अब देखिए सवाल तो उठेंगे रात के 3 बजे, किसके कहने पर ये सब किया जा रहा है। देखिए दिल्ली में कानून व्यवस्था क्या है, ये कोई छुपी बात नहीं है। इसमें जो मैंने बताया कि स्टिंग भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले वो कंझावला कांड हुआ है, अभी तो उसकी यादें सभी के मन में ताजा हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन घटनाओं का क्रेडिट लेने के लिए इनका मजाक बनाया जा रहा है। देखिए बहुत सीरियस सी बात है, ये कोई गंभीर विषय है, कोई मजाक का विषय नहीं है। लेकिन एक एक परसेप्शन एक बनाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं, ये गंभीर सवाल खड़े करता है। अब आप एक लॉजिक वाली बात कीजिए, रात के 3 बजे दिल्ली की सड़कें, और दिल्ली के बारे में तो ये मशहूर है पूरी जगह कि ये तो सुरक्षित है ही नहीं महिलाओं के लिए खासतौर पर। और कड़वी सच्चाई ये है कि रात को जब आप निकलते हैं, रात को 1 बजे 2 बजे, तो कौन निकलता है। अब आप सीधी सी बात है कि शराब पिए हुए व्यक्ति निकलेगा, कोई बेवड़ा निकलेगा या कोई मनचला व्यक्ति निकलेगा, तो क्यों निकलता है। आपको नहीं पता कि दिल्ली में कितने सारे ऐसे डॉग स्पॉट हैं जहां पे इस तरह के अनैतिक काम होते हैं। सबको पता है ये बात, लेकिन वो चीजें उजागर नहीं करेंगे। दिल्ली की कानून व्यवस्था में देखिए, दिल्ली की पुलिस में जो कमी रही खामी रही, अभी जो पिछला ये कंझावला हत्याकांड जो भी दुर्घटना हुई, इसके बारे में पूरी चर्चा हुई है इसके लिए। लेकिन खुद आप हीरो बनकर क्या दिखाना चाहते हैं। देखिए आप एक वो एपिसोड बनाना चाहते हैं तो उसमें, और एक जो है ना, एक आप इस बात को ध्यान में रखिए, जो ये बयान आया है कि जब दिल्ली में महिला आयोग की अध्यक्ष भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा। इस लाइन को थोड़ा अंडरलाइन कीजिए, फिर बात कीजिए। देखिए अब आप बताइए कि जब आप एक किसी का स्टिंग कर रहे हैं तो आपने क्या माथे पे पट्टी लगा रखी है कि आप महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। भाई सामने वाला कोई आ रहा है शराब के नशे में, वो क्या देखेगा आपको, या वो जानता है आपको। तो ये क्या बात है कि दिल्ली, भाई किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है।
इसमें आप हाईलाइट करें। भाई खुद तो अब जो चित्रों में दिखाई दे रहा है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने खुद ही तो उसके गाड़ी की खिड़की में हाथ डाला है। अब वो हाथ फंस गया है, वो उसे लगा होगा कि कुछ अनहोनी होने वाली है, तो वो घबराहट में फटाफट करके निकला। हाथ तो आपने ही डाला ना। कि तो देखिए गंभीर सवाल है। अब आम पब्लिक क्या सोचती है, आम जनता क्या सोचती है, ये आपको बताना है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आए हो आपको इस चैनल के तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव के बारे में हमें बताते रहिए। मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।